Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Physio Gainer. So today's topic of discussion is how many number of bones are present in our body. मतलब हमारी बॉडी में कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, प्लस कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होती हैं, उनके नाम क्या होता है, कितने होते हैं, उनके पार्ट्स कितने होते हैं, एवरीथिंग इन शॉर्ट आज हम पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग इज़, पहले तो हम इनको बोलते क्या है, तो दैट इज़ नोन एज ए स्केलेटल सिस्टम. सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोन्स से बन के एक हमारा एक पार्ट बनाता है ना, एक पूरा फिगर बनाना है हमारे बॉडी को, दैट इज़ नोन एज ए स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. अब दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़नी है, अब स्केलेटल सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, पहले दो पॉइंट मैं बता देती हूँ. एक तो रीजन्स कि कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं, रीजन्स ऑफ स्केलेटन, एंड दूसरा नंबर ऑफ बोन्स. ठीक है. तो जैसे सभी को पता है कितनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, 206. बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं वो डिवाइड होते हैं हमारे 2 पार्ट में. कितने पार्ट में? स्केलेटल सिस्टम एस मतलब स्केलेटल सिस्टम वो डिवाइड होते हैं हमारे 2 पार्ट. पहला होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर. मतलब किस तरह वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उस तरह. एक्सियल मतलब कि जो चीज़ें इस वे में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज एक्सियल. अपेंडिकुलर थिंग्स विच आर प्रेजेंट लाइक दिस. ठीक है. इसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. इसके अंदर अगेन 2 चीज़ें आती है, स्कल एंड दूसरा आता है हमारा थोरैक्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बता दूं. स्कल तो आपको सबको पता है, देखो मुझे डायग्राम बनाने नहीं आता. थोरैक्स कैसे होते हैं, ऐसे रिब्स प्रेजेंट होती है ना, ऐसे. ठीक है. और दूसरा अपेंडिकुलर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पेक्टोरल. अब देखो एक खासियत इसमें ये है कि स्कल और थोरैक्स में ऐसा सच कुछ नहीं होता, बस ये डायरेक्टली जैसे नेम है वैसे इनकी पोजीशनिंग होती है, वैसे ही हो. लेकिन अपेंडिकुलर में एक चीज़ होता है कि इसमें एक ऐड हो जाता है वर्ड गर्डल, क्योंकि ये एक बोन से नहीं बनते हो, ये पूरा एक शेप बनाते हैं उस चीज़ का, तो पेक्टोरल गर्डल. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या आता है आगे हम पढ़ेंगे. अब दूसरा आता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटी. अभी मैं इनोमरेट कर रही हूँ इन शॉर्ट, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. क्या क्या पार्ट आते हैं इसमें और कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दूसरा आता है हमारा पेल्विक गर्डल. कुछ लोगों ने हमारे में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि पेल्विक गर्डल किसे कहते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल किसे कहते हैं. नहीं पता होगा, आई विल लेट यू नो. ठीक है. पेल्विक गर्डल. एंड लास्ट इज लोअर एक्सट्रीमिटी. चलो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे ये हो गया हमारा
सर, और फिर ये वाला पार्ट आता है हमारा थोरैक्स वाला, ठीक है। समझ में आ गया? ये तो एक्सियल का था। अब इसका क्या आता है? प्लीज़ डू नॉट लाफ ऑन माई डायग्राम। ये आपको पता है, ये हेड हो गया, नेक हो गया, ऐसे होती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये होता है शोल्डर गर्डल। ये शोल्डर एरिया होता है ना, दैट इज़ पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल को पीजी को हम एसजी भी बोलते हैं, शोल्डर गर्डल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है पूरा शोल्डर के नीचे से हाथ तक का, दैट इज़ अपर एक्सट्रीमिटी, यूई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेल्विक गर्डल, ये वाला एरिया, दैट इज़ नोन एज ए पीजी, पेल्विक गर्डल या फिर हिप गर्डल बाय नेम, सभी को पता होगा। फिर ये वाला एरिया हिप से लेकर के लोअर पैर तक का, पूरे पंजे तक का इस लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। लोअर लिम भी इसको कभी कभी कहते हैं, इसको अपर लिम भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम, लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम, पेल्विक गर्डल या फिर हिप गर्डल, पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर गर्डल। चलो अब इसमें हम बताएंगे कि स्कल में कौन कौन से पार्ट आते हैं और कितनी नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा स्कल। स्कल में आता है पहला क्रेनियम, मतलब एकदम सर वाला पोर्शन जो होता है उसको। अब क्रेनियम में कितनी हमारी बोन होती है? वो होती है 8। अब 206 टोटल होती है ना, उसमें से 8 बोन जो होते हैं क्रेनियम की हो गई, जो हमारा सर वाला भाग होता है उसमें। मैंने सोचा क्यों ना आपको एग्जैक्ट डायग्राम दिखा के बता दूं कि एक्सियल और एपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है। एक्सियल मतलब जो चीज़ें हमारी, एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये होता है स्कल, ये होता है क्रेनियो वाला पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे आपको 8 बोन की बात करी थी, क्रेनियम की वो हो गई। ये हो गया हमारा नेक वाला रीजन, जहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे हायोइड बोन और डिफरेंट बोन्स होती हैं। फिर उसको स्टर्नम वाला एरिया हो गया, और ये होती है रिब्स। ये थोरैक्स वाला, ये एक्सियल रीजन हो गया, ठीक है। ये एक चीज़ एक्सियल में आता है। दूसरा क्या आता है हमारा, ये हो गया हमारा। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है? अपेंडिकुलर मतलब जो चीज़ें हमें ऐसे दिखे हमारे बॉडी में, अपेंडिकुलर में दिखे वो चीज़, लाइक क्लैविकल आपको दिख रही होगी जो ले डाउन होती है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया, यहीं पे हो गया हमारा पेंडुलर, पेक्टोरल गर्डल, सॉरी पेंडुलर कह रही हूँ, पेक्टोरल गर्डल, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसमें आता है क्लैविकल और स्कैपुला। फिर उसके बाद ये अपर एक्सट्रीमिटी आती है हमारी, ये वाली, यहाँ से लेकर के ये पूरा अपर एक्सट्रीमिटी आती है, जिसमें हमारा ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस और फिंगर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा पेक्टोरल रीजन, जो ये वाली बोन दिख रही है उसको हम कहते हैं, सॉरी पेक्टोरल कह रही हूँ, इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है, या फिर हिप बोन, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन होता है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर लोअर लिम्ब, जिसमें हमारा आता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और ये इन्वॉल्व करता है फीमर को, टीबिया को, फिबुला, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब इसमें हम, आपको तो समझ में आ गया एक्सियल और पेंडिकुलर क्या होता है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि उसके अंदर क्या क्या आता है, किस रीजन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, ठीक है। ओके।